अब अपन देख रहे हैं मूर्ति कला की गांधार शैली और मथुरा शैली। तो जिस प्रकार से प्राचीन भारत में जो है मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इनके बारे में अपन ने देख लिया है। तो जैसे मूर्ति निर्माण की 3 शैलियाँ थी प्राचीन भारत में, ठीक वैसे ही जो है मंदिरों के निर्माण की भी जो है वो प्राचीन मूर्तियों के निर्माण की भी जो है वो प्राचीन भारत में जो है वो 2 शैलियाँ थी। जैसे मंदिरों की 3 शैलियाँ थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, वैसे ही जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों के निर्माण की भी 2 शैलियाँ थी, जिनमें एक का नाम था गांधार शैली, एक का नाम था मथुरा शैली। इसके अलावा एक शैली और थी, वो थी अमरावती शैली, वो अलग है, तो वो दक्षिण भारत में आ गई है। लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी शैली है मोटी मोटी, वो है गांधार शैली और मथुरा शैली। इस गांधार शैली का और इस मथुरा शैली का जो विकास है, मूर्तिकला की जो शैली है, इसका विकास मौर्योत्तर काल में हुआ। और मौर्योत्तर काल में भी कब? कुषाण काल में हुआ, कुषाणों के काल में। और कुषाण काल में कब? कनिष्क के काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको यूँ देखें अपन कि भारतीय इतिहास में मूर्ति कला की जो है वो एक का सेंटर था यहाँ मथुरा में सेंटर था, यहाँ पर मथुरा शैली हो गई, और एक का सेंटर था गांधार में, तो वो जो है वो गांधार शैली हो गई। यहाँ पर जो है गांधार शैली, तो गांधार शैली का सेंटर जो है वो यहाँ पर था गांधार में, इसलिए उसको गांधार शैली कहा गया। और मथुरा शैली का सेंटर मथुरा में था, इसलिए उसको मथुरा शैली कहा गया। और ये दोनों शैलियाँ किसके थी? मूर्तियों के निर्माण की शैलियाँ थी। अब अपन ये देखेंगे कि गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में अंतर क्या है, दोनों की विशेषता क्या है, दोनों में किस तरह से जो है समानता है और किस तरह से जो है दोनों में अंतर है। अगर हम दोनों की विशेषताओं को देख लेंगे तो अपने आप ही दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा अपन को जो। तो अपन जो है इसको मूर्ति कला की 2 शैलियाँ कि मौर्योत्तर काल में विशेषकर कुषाण काल में कनिष्क प्रथम के काल में मूर्ति कला की 2 श्रेणियों का विकास हुआ। मूर्ति कला की 2 शैलियों का विकास हुआ। 2 शैलियों का विकास हुआ। उसमें एक तो थी गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। ये 2 शैलियाँ थी और दोनों शैलियों का विकास कब हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ, मौर्य और गुप्त काल के बीच में हुआ। प्लस किस काल में हुआ? कुषाण काल में हुआ। और प्लस कुषाण में भी कब हुआ? कनिष्क प्रथम के काल में हुआ। तो अब गांधार शैली की क्या विशेषता है और मथुरा शैली की क्या विशेषता है, इसको अपन देख रहे हैं। तो एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं गांधार शैली, ये लिख लेते हैं अपन, और एक तरफ लिख लेते हैं अपन मथुरा शैली। दोनों का अंतर देखते हैं अपन कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं, प्रयास करते हैं अपन जो है। अब देखिए आप दोनों को अंतर देखिए आप, इधर अपन जो है एक एक लाइन लिख लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है और इसकी विशेषता क्या है। इसको देखिए अपन। तो पहली विशेषता चालू करते हैं कि इसका केंद्र कहाँ पर था? इस शैली का केंद्र, इसका केंद्र जो है वो कहाँ था? गांधार में था। और गांधार कहाँ पर था? पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास में। तो इसका केंद्र कहाँ था? गांधार था। जबकि इसका केंद्र कहाँ था? मथुरा था। इसका केंद्र कहाँ था? मथुरा। तो मथुरा में इसका केंद्र था। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, इधर देखिए अब आप, अब यहां से चालू होता है जो कि गांधार शैली को जो है वो इंडो गिर्क शैली, गिर्क बुद्धिस्ट शैली और प्लस यूनानी रोमन कला भी कहा जाता है, यूनानी शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है ग्रीक यूनान का प्रभाव था। कैसे था अभी देखेंगे अपन। तो इस शैली को जो है वो इंडो गिर्क शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली और यूनानी रोमन कला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इस कला को, इस शैली को जो है, इस शैली को
ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, बुद्धिस्ट, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, ओब्लिक जो है रोमन, यूनानी रोमन शैली, यूनानी रोमन शैली एवं इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक शैली का प्रभाव था, यही शैली को ये कहा जाता है। जबकि इसको जो है पूर्णतः क्या कहा जाता है, इसको जो है पूर्णतः शुद्ध भारतीय शैली या पूर्णतः भारतीय और देसी कला भी कहा जाता है। इसको पूर्णतः देसी कला, देसी ओब्लिक भारतीय शैली, भारतीय कला शैली कहा जाता है, कला शैली कहा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात जो है, फिर वापस दो इधर आते हैं अपन जो है कि ये जो शैली है, ये वाली शैली, तो इसको जो है इसके विषय, मतलब जो गांधार मूर्तिकला की जो गांधार शैली थी, इसके विषय जो है, विषय तो भारतीय थे, लेकिन मूर्तियों का निर्माण जो है वो यूनानी पैटर्न पर किया गया था, यूनानी ढंग पर किया गया था। इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अंग्रेज है, तो अंग्रेज है कहीं यूरोप से आया मान लीजिए, और उसको अपन यहाँ आकर के लहंगा चुन्नी पहना दिया, धोती कुर्ता पहना दिया मान लीजिए। अगर लेडीज है तो लहंगा चुन्नी मान लीजिए, और अगर मान लीजिए आदमी है तो मान लीजिए मेन है तो मान लीजिए उसको धोती कुर्ता पहना दिया। अब आप उसको देख करके क्या कहोगे कि अंग्रेज है और उसको आपने धोती कुर्ता पहना है, तो आप क्या कहोगे कि है तो अंग्रेज, लेकिन पोशाक कौन सी पहन रहा है, भारतीय पहन रखा है, दिखने में क्या लग रहा है, इंडियन जैसा लिख रहा है, लेकिन है तो वास्तव में अंग्रेज। ठीक वही बात यहां पर इस गांधार शैली की, कि गांधार शैली के विषय जो है वो तो भारतीय हैं, लेकिन उनका अलंकरण जो है, उनका जो है निर्माण जो है, मूर्तियों का निर्माण वो यूनानी शैली या यूनानी पैटर्न पर किया गया था, विदेशी पैटर्न पर किया गया था। कैसे कि मान लीजिए उस शैली के विषय मतलब जैसे कि गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी, तो महात्मा बुद्ध कहाँ के हैं, भारत के, तो उस मूर्तियों के विषय हैं महात्मा बुद्ध यानी कि भारतीय, और उनका निर्माण जो है वो कैसे हुआ, यूनानी पैटर्न पर हुआ। कैसे कि आपने महात्मा बुद्ध को देखा होगा, तो महात्मा बुद्ध को जो है बाल गुंगराले हैं, चेहरा एकदम सुडोल है, बॉडी बनी हुई है जैसे कोई जिम किए हुए हैं, एकदम चमकता हुआ है, गाल उसके चमकीले हैं, आंखों में आईब्रो बना रखा है, और एकदम बिल्कुल सुंदर सुशील दिख रहे हैं। कौन, महात्मा बुद्ध। तो यानी कि महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे, जबकि महात्मा बुद्ध थोड़े से तपस्या किया था, जर्जर हो गया था शरीर, तो उसको बिल्कुल कैसे दिखा रखा, यूनानी देवता अपोलो के पैटर्न पर, क्योंकि यूनानी देवता ऐसे अपोलो हष्ट पुष्ट दिखा रखा था। तो वही बात है, मैंने क्या कहा कि मूर्तियों का महात्मा बुद्ध की जब मूर्तियां देखोगे आप, तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हष्ट पुष्ट दिखेगी, आईब्रो बनाए हुए, बाल गुंगराले हैं, हष्ट पुष्ट, चेहरा चमकीला है, बॉडी बनी हुई है, शारीरिक सौष्ठव दिखा रखा है, उसमें शारीरिक रूप से बलशाली दिखा रखा है। तो ये क्या है, ये यूनानी पैटर्न है। तो मतलब है कौन, महात्मा बुद्ध, वो है भारतीय विषय, उसका निर्माण जो है वो यूनानी पैटर्न पर किया गया। तो वही बात है कि इस शैली के विषय तो भारतीय है कि, लेकिन उनका निर्माण जो है वो किस पे किया गया था, यूनानी पैटर्न पर किया गया था। तो वही बात है, इस शैली के विषय जो है, इस शैली के विषय तो भारतीय हैं, लेकिन उनके निर्माण का तरीका यूनानी है, निर्माण का ढंग जो है वो यूनानी है। जबकि इधर की बात करें अपन, इधर देखिए, जबकि इधर जो है यह है इनके विषय और निर्माण का ढंग, दोनों जो क्या है वो दोनों ही भारतीय हैं। जबकि इस शैली के विषय एवं निर्माण का तरीका, दोनों भारतीय हैं,
ध्यान रखना, यानी कि यहाँ विषय भी भारतीय है और उसका निर्माण भी भारतीय पैटर्न पर किया गया, जबकि यहाँ विषय तो भारतीय है लेकिन उनका निर्माण जो है वो यूनानी पैटर्न पर किया गया। इसलिए तो इस गांधार शैली को जो है ये यूनानी शैली, यूनानी रोमन शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली इत्यादि अलग अलग नाम दिया गया, और इसको पूरी तरह से शुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये अंतर है। इसके अलावा इसी अंतर को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। इधर तो जो है वो कौन आ गई है, इधर गांधार शैली है, इधर गांधार शैली है, और इधर जो है वो मथुरा शैली है, मथुरा शैली। इधर गांधार शैली है और इधर जो है वो मथुरा शैली है। अब देखिए इधर नेक्स्ट उसी अंतर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी अंतर चल रहा है क्रम से जो है इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण जो है, इसमें मूर्तियों का निर्माण, इस शैली में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर से किया गया था। ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर, काले स्लेटी पत्थर से किया गया था, काले स्लेटी पत्थर से किया गया। जबकि इधर देखेंगे अपन, इसकी बात देखें अगर, इनकी जो देखें कि इसमें जो है, इनमें जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। मतलब यह हुआ कि जो गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं उस मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर, ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन, काले स्लेटी पत्थर से किया गया था। जबकि इधर मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उसमें लाल बलुआ पत्थर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। एक बात, अब देखिए आगे जो है इसी क्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जो भी चल रहे हो, इसमें जो है, इसमें अधिकांशतः कह सकते हैं, अधिकांशतः बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। जबकि इधर आप देखेंगे, इधर जो है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इधर जो है हिंदू देवी देवता, दूसरा बौद्ध एवं जैन मूर्तियों का निर्माण हुआ, जैन मूर्तियों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो गांधार शैली है मूर्तियां, तो गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी है उसमें केवल या तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है या प्लस बोधिसत्व की मूर्ति बनी है। इसमें क्या है, जितनी भी मूर्तियां बनी है या वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सीधे अर्थों में ये कह सकते हैं अपन कि जितनी मूर्तियां बनी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें जो है या तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी है या बोधिसत्व की मूर्तियां बनी है। जबकि मथुरा शैली में जो है वो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी है, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनी है, और उसमें जैन धर्म से संबंधित जो है जैन मूर्तियां बनी है, और सामान्य जीवन की मूर्तियां बनी, यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, पशु पक्षियों की मूर्ति इत्यादि मूर्तियां जो है, मानव की मूर्ति इसमें बनी है मथुरा शैली में। लेकिन इसमें जो है केवल और केवल बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो इधर है दूसरा, इसमें जो मूर्तियां बनी है वो सर्वाधिक तो बनी है किसकी, बुद्ध की, और उसके बाद में बोधिसत्व, और बोधिसत्व में भी सबसे अधिक किसकी, मैत्रेयी बुद्ध की बनी है। तो मैत्रेयी जो है सर्वाधिक रूप से जो है मैत्रेयी की मूर्तियां बनी है। इसको भी देख लीजिए नोट करके जो है, इसमें जो है, इसमें सर्वाधिक किसकी मूर्तियां बनी है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां बनी है। पहली बात तो यह बुद्ध की मूर्तियां बनी है, बुद्ध की मूर्तियां बनी है। और दूसरी बात बोधिसत्व में मैत्रेयी की मूर्तियां बनी है, मैत्रेयी की मूर्तियां, यानी कि इसको ऐसे देखिए कि इसमें जो है मैंने बताया सबसे अधिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां बनी है, यानी कि एक तरह से कहे कि बौद्ध धर्म से ही बनी है ये मान लो आप। और बौद्ध धर्म में भी सबसे अधिक किसकी, महात्मा बुद्ध की।
और दूसरा बनेगी बोधिसत्व की, और बोधिसत्व में भी किसकी, मैत्रेयी बुद्ध की। तो सबसे अधिक तो बुद्ध की, और उसके बाद में अगर बोधिसत्व में किसकी मूर्तियां, तो मैत्रेयी बोधिसत्व की बनी है। जबकि इधर जो है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। इधर किसकी है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां। यानी कि इधर देखें तो मैंने बताया, इधर जो है यहां इस लाइन का मतलब तो ये हुआ कि यहां केवल बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी है। यहां बुद्ध के साथ साथ जैन धर्म की मूर्तियां भी बनी है और हिंदू धर्म की मूर्तियां भी बनी है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां, मानव की मूर्तियां, पशु पक्षियों की मूर्तियां। और जब इधर आए तो इधर मैंने कहा सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति बनी है। उसके बाद में बोधिसत्व में अगर देखें तो बोधिसत्व में मैत्रेय की मूर्ति बनी है। इधर जो है, इधर सबसे अधिक हिंदू देवी देवता की, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म की बजाय जो है हिंदू देव देवताओं की सबसे अधिक क्या बनी है, मूर्तियां बनी है। अब आगे देख रहे हैं अपन इसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए देखिए। इधर फिर वापस आ गई गांधार शैली, गांधार शैली। इधर जो है वापस आ गई है कौन सी, वो है मथुरा शैली, मथुरा शैली, ये मथुरा शैली। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी अंतर चल रहा है उसको जो है। इधर जो है यहां बात करें अपन गांधार शैली की बात करें तो गांधार शैली में जो है वो मूर्तियां जो है यथार्थवादी है, यथार्थ है, भौतिकवादी है। उसमें यथार्थता का पुट है, उसमें भौतिकता का पुट है, उसमें नग्नता का पुट है, उसमें शारीरिक सौष्ठव का पुट है। मतलब यथार्थता, मतलब रियलिस्टिक बनाया गया उसको। ऐसा लग रहा है कि वाह कितना अच्छा, जैसे कि उस मूर्ति को देखने से ऐसा लगा कि ये तो रियल है, ऐसा लगेगा आपको, यथार्थता लगेगी आपको कि मूर्ति को अगर कोई ऐसे मूर्ति, जैसे मान लो मैं है, अगर मुझे मेरी मूर्ति बना दे तो मुझे देख करके आपको दूर से ऐसा लगा कि मैं रियल में खड़ा हूं। तो उसमें जीवंतता है, यथार्थता है, प्लस उसमें नग्नता है। नग्नता मतलब उसमें थोड़ी फोड़ता है, नग्नता, उसमें शारीरिक सौष्ठव है, हष्ट पुष्ट दिखाया गया, शारीरिक सौष्ठव को दिखाया गया, भौतिकता पर, दिखाव पर बल दिया गया, नग्नता यथार्थता है और शारीरिक सौष्ठव हष्ट पुष्ट दिखाया गया। तो वही बात है यहां पर जो है कि इसमें जो है, इस शैली में जो है, इसमें यानी कि इस शैली में जो है वो भौतिकता, भौतिकता, यथार्थता, यथार्थता, नग्नता, नग्नता एवं शारीरिक सौष्ठव पर बल दिया गया। शारीरिक सौष्ठव मतलब शरीर को दिखाव पर बल दिया गया, शारीरिक सौष्ठव पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। तो ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण बात क्या हो गई। दूसरा इधर जो है, अगर इधर देखें अपन तो इसमें जो है, इसमें जो है भौतिकता की जगह जो है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, यथार्थता की जगह जो है आदर्शवादी, आदर्शवाद, आदर्शवादी, आदर्शवादिता। दूसरा जो है नग्नता की जगह जो है शारीरिक यानी कि सौंदर्य, जो है सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, इसको कह सकते हैं अपन सजीवता, आध्यात्म, भावुकता, भावुकता एवं शारीरिक एवं सौंदर्य पर, सौंदर्य पर बल दिया गया है। सौंदर्य का मतलब हो गया मानवीय सौंदर्य पर बल दिया गया। ये कह सकते हैं अपन जो है उसमें जो है भावुकता पर बल दिया गया, आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। तो वही बात है यहां पर कि इसमें आप इसको कह सकते हैं अपन भावुकता पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। अब देखिए यहां पर इसका मतलब समझिए आप कि जो गांधार शैली है, उस गांधार शैली में जो भी मूर्तियां बनी है वो उसमें भौतिकता पर बल दिया गया, मतलब भौतिक देखने में जो है, जिससे आप देख करके आपको कुछ प्राप्त हो सके। यथार्थता पर बल दिया गया, रियलिस्टिक, ऐसे बनाया गया जैसे कि रियलिस्टिक हो। नग्नता एवं शारीरिक सौष्ठव, इसका मतलब हो गया कि महात्मा बुद्ध को जो है शारीरिक हष्ट पुष्ट दिखाया गया। मैंने बताया बाल गुंगराले हैं, सुंदरता पर बल दिया गया, ऐसा लगा कि रियल है। आंखें जो है आईब्रो बना रखी है, प्लस चेहरा, गाल बहुत अधिक चमकीले हैं, हाथ पैर बहुत मोटे, जैसे कि किसी ने जिम करके आए हैं महात्मा बुद्ध जो है,
ऐसे दिखाया गया है इसमें जो है। तो यानी कि इसमें जो है भौतिकता, यथार्थता, नग्नता एवं शारीरिक सौष्ठव पर बल दिया गया, जबकि इधर जो है वो आध्यात्मिकता, उसमें आध्यात्मिकता है। अगर मान लो यहाँ जो बैठे हैं महात्मा बुद्ध अगर ध्यान में, तो उतना नहीं, यहाँ उसको लग रहा है कि रियल में ध्यान में बैठे हुए हूँ। आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, आदर्शवादिता पर बल दिया गया, आदर्शवादी आइडियल है, और प्लस भावुकता पर बल दिया गया। भावुकता मतलब इमोशनलिटी है, सौंदर्यता है उसमें, यहाँ उसमें नग्नता है, यहाँ उसमें सौम्यता है, यहाँ सरल स्वभाव है सौम्यता, यहाँ उसमें नग्नता पर बल दिया गया। तो इस प्रकार जो है दोनों में क्या है, यह अंतर हो गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि गांधार शैली यथार्थवादी है और मथुरा शैली जो है वो आदर्शवादी है। एक शब्द में कहें अपन तो ये यथार्थवादी है और ये जो है वो आदर्शवादी है। इस तरह से अपन कहते हैं। दूसरा, इस शैली में जो है सर्वप्रथम जो है किसकी मूर्तियां बनी है, गांधार शैली में जो है वो महात्मा बुद्ध की, देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कराया गया। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे, दूसरी बात इधर और अंतर देख लेते हैं अपन, इसमें मूर्तियों में पहली बार किस पे, पहली बार प्रभा मंडल पर बल दिया गया है, पर प्रभा मंडल का प्रयोग किया गया है, प्रभा मंडल का प्रयोग किया गया, जबकि इसमें जो है बाद में इसमें प्रभा मंडल का प्रयोग नहीं है। इसमें प्रभा मंडल बाद में जोड़ा गया, बाद में प्रयोग हुआ है। इसका मतलब समझिए आप कि कोई मूर्ति है, मान लीजिए मेरी मूर्ति है, मेरे पीछे जो है एकदम सूर्य का चक्कर दिखेगा पीछे, उसको बोलते हैं प्रभा मंडल। मान लो पीछे जैसे कोई किसी भी देवता की मूर्ति है, देवता के पीछे सूर्य को दिखाया गया है बड़े रूप में, उसके सिर के पीछे या उसके बैक साइड में जो है, उसको बोलते हैं प्रभा मंडल। तो ऐसा बार मूर्तियों में पहली बार प्रभा मंडल बनाना, ये गांधार शैली की विशेषता, मतलब कि मूर्तियों में प्रभा मंडल का प्रयोग पहली बार जो है वो किस में किया गया, गांधार शैली में किया गया। जबकि इधर अगर देखें तो इधर जो है वो प्रभा मंडल पहले नहीं बाद में तो होता रहा, लेकिन शुरू में इसमें प्रभा मंडल का प्रयोग नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो पहली बार मूर्तियों में प्रभा मंडल का प्रयोग जो है वो कौन सी शैली में हुआ, गांधार शैली में। यानी कि मूर्तियों में प्रभा मंडल, ये किसकी विशेषता, गांधार शैली, और मूर्तियों में प्रभा मंडल न होना, ये किसकी विशेषता, इसकी विशेषता। ठीक है, इसमें देखिए अब जो है कि पहली बार जो है यहां पर क्या हुआ कि पहली बार जो है, इसको यूं समझिए आप, इधर जो है कि इसमें जो है सबसे अधिक पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है वो किस शैली में बनी है, मथुरा शैली में पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो यहां पर देखिए इसी शैली, नोट करके लिखना, इसको मोस्ट करके देख लेना इस बात को जो है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण या महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण, ये कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही बनाई गई, मथुरा शैली में ही निर्मित हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, ध्यान रखना। हालांकि सबसे अधिक मूर्तियां शुरुआत तो हुई थी यहाँ पर, लेकिन पहली बार जो मूर्तियां बनी है वो इसमें बनी है। और महात्मा बुद्ध एवं हिंदू देवताओं की मूर्तियां पहली बार इसी शैली में बनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति पहले किस शैली में बनी है, मथुरा शैली में बनी है, ध्यान रखना। सबसे अधिक तो बनी है इधर, लेकिन महात्मा बुद्ध की कहते हैं कि मथुरा शैली में पहली बार किस देवता की मूर्ति बनी है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है। हिंदू देव देवताओं की मूर्तियों का निर्माण पहली बार किस में हुआ, मथुरा शैली में हुआ। ध्यान रखिए एक बात, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण पहली बार किस में हुआ, मथुरा शैली में हुआ। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी पहली बार मथुरा शैली में बनी है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी पहली बार मथुरा शैली में हुआ। जैन धर्म, महावीर स्वामी या जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण भी पहली बार जो है मथुरा शैली में हुआ। और यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण भी पहली बार जो है वो मथुरा शैली में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर आप चित्र में देखना चाहोगे कि कौन गांधार शैली की मूर्तियां कैसी होती है और मथुरा शैली की मूर्तियां कैसी होती है, तो चित्र जो है आप इस तरह से देखिए। ये देखिए आप, ये गांधार शैली की मूर्तियां,
और मैंने बताया था कि गांधार शैली में मूर्तियां अधिकांशतः किसकी बनी है, महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी। और मैंने बताया था कि उसमें भौतिकता पर बल दिया गया, शारीरिक सौष्ठव पर बल दिया गया, काले स्लेटी पत्थर से यूनानी जो है वो प्रभाव है, और प्लस यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर बनी है। मतलब कि गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई वो यूनान का देवता था अपोलो। उस अपोलो की देवता, ऐसा लगता है बाहर से कि अपोलो देवता है। अब कैसे, यहां समझिए आप, देखिए आप, ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, ये जो मूर्ति दिख रही है, ये यूनानी देव है तो किसकी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, लेकिन इसकी आकृति अपोलो देवी पर, देखिए इसमें मूछें दिखाई गई है। तो इस तरह की आकृति जो है, अगर यूनान के देवता अपोलो को देखोगे आप तो बिल्कुल वो ऐसे ही दिखा, इसी तरह से जो है। तो मतलब गांधार शैली की मूर्तियों का निर्माण जो है वो यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर किया गया है। मोस्ट लाइन को ध्यान रखना। आपसे पूछा गया क्वेश्चन ऐसा कि निम्न में से किस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है अपोलो देवता से प्रेरित है या अपोलो देवता की अनुकृति पर की गई है, तो वह है गांधार शैली की मूर्तियां। ध्यान रखना इस लाइन को जो है कि गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है वो यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर बनी है, अपोलो से प्रेरित है। अब देखिए आप, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। अब इसमें देखिए आप, कितना बाल घुंघराले हैं, एकदम चेहरा सुडोल है, बिल्कुल हस्त पुष्ट है, जैसे एकदम फिट है, ऊपर से लेकर के नीचे तक देखिए हाथ सुडोल यथार्थता। आप देखोगे इसने एक कंबल जो है, इस सोल जो है ओढ़ रखी है, यानी डाल रखा आपने उसके ऊपर। अब देखिए इसमें जो है ये दिख रहा है, ये यथार्थ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि महात्मा बुद्ध स्वयं खड़े हैं। अगर दूर से देखे ऐसे मूर्ति, ऐसा लगेगा कि यथार्थता है। तो ये किसकी विशेषता है, गांधार शैली की विशेषता। इसमें देखिए, ये महात्मा बुद्ध ही है, लेकिन महात्मा बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो पर देखिए, ऐसे नहीं थे महात्मा बुद्ध। ये देखिए हस्त पुष्ट है, बिल्कुल कपड़े इस तरह से पहने हुए हैं, हाथ में यह है, बीच में माला पहने हुए हैं, ऊपर बाल घुंघराले और एकदम सुंदर दिख रहे हैं। ये किसकी विशेषता, गांधार शैली की। ये देखिए ये महात्मा बुद्ध ही है, बैठे हुए हैं धर्मचक्र प्रवर्तन में, लेकिन किस रूप में है। ये देखिए कपड़ा पहन रखे हैं, बाल घुंघराले, टीका लगा रखा है, आईब्रो है आंखों पर और मूछें हैं। ये क्या, यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर है। तो महात्मा बुद्ध, लेकिन यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर। इधर देखिए आप, ये देखिए महात्मा बुद्ध, ये मूर्ति जो है, ये बामियान में मूर्ति मिली थी महात्मा बुद्ध की जो है सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में। ये देखिए बाल बिल्कुल घुंघराले हैं, आंखें देखिए जैसे आईब्रो बना रखे हैं और एकदम दृष्टि बिल्कुल है, हाथ देखिए इतना हस्त पुष्ट है, शारीरिक सौष्ठव है, बलशाली है। इधर देखिए आप, ये भी जो है यूनानी देवता अपोली, मतलब गांधार शैली में बनी हुई सारी मूर्तियां। देखो पीछे भी जो है ये सारी मूर्तियां, ऐसा लगता है कि यथार्थता है और इसमें यूनानी शैली, यूनानी कला का प्रभाव है। तो ये जबकि महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे, लेकिन महात्मा बुद्ध को थोड़ा दिखावे पर, तभी तो मैंने कहा भौतिकता पर बल दिया गया, दिखावेपन पर बल दिया गया, नग्नता पर बल दिया गया। नग्नता मतलब ऐसे शरीर को दिखा रखा है, नग्नता मतलब ऐसा नहीं फूटता, नग्नता मतलब शरीर दिख रहा है इसमें। देखिए ये शरीर, शारीरिक सौष्ठव दिख रहा है, शरीर दिख रहा है इसमें। देखो ये देखो शरीर दिख रहा है इनमें जो है, तो यह है शारीरिक सौष्ठव, इसको बोलते हैं नग्नता, जिसमें दिखावेपन। तो भौतिकता, नग्नता, शारीरिक सौष्ठव, यथार्थवादिता, ये सब जो है ये गांधार शैली की विशेषता है। तो ये गांधार शैली में मूर्तियां ऐसी बनी। अब मथुरा शैली में देखिए आप कि मथुरा शैली की मूर्तियां कैसी है। ये देखिए ये है मथुरा शैली की मूर्तियां। अब देखिए आप, मैंने बताया था, ये देखिए इधर से देखिए, पहले शुरुआत इधर से करते हैं। पर मैंने कहा मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनी है, मथुरा शैली में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनी है, मथुरा शैली में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी है, मथुरा शैली में पशु पक्षियों की मूर्तियां बनी है, मथुरा शैली में यक्ष और यक्षियों की मूर्तियां भी बनी है। अब देखिए महात्मा बुद्ध, ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, ये महात्मा बुद्ध है। अब आप इसको देखोगे शारीरिक सौष्ठव नहीं है, थोड़े से कमजोर है, जर्जर है। ये देखिए ये महात्मा बुद्ध है, ये मथुरा से प्राप्त हुए हैं। अब ये लाल बलुआ पत्थर, आपको देख रहे हैं सारी मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, और जो पहले वाली बनी हुई थी वो काले स्लेटी पत्थर से बनी हुई थी। तो ये देखिए ये महात्मा बुद्ध है, ये थोड़ा जर्जर अवस्था में, कमजोर है, ये दिख रहे हैं आपको। इधर देखिए महात्मा बुद्ध, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा उसको खूबसूरत जरूर दिखा रखा है, लेकिन बलि किसमें, लाल बलुआ पत्थर में बनी है। तो लाल बलुआ पत्थर में बनी है थोड़े से जो है, तो इस तरह से जो है ये महात्मा बुद्ध है। पीछे देखो ये बाल थोड़े से घुंघराले हैं, बाकी और ऐसे लग रहे हैं थोड़े से कमजोर सामान्य लग रहे हैं। उधर तो बहुत हस्तपुष्ट लग रहे हैं। इधर देखो ये महात्मा बुद्ध, ये तपस्याहीन है और बिल्कुल जर्जर, शरीर देखो काला पड़ा हुआ है, जर्जर है, कमजोर है, तपस्या करते हुए दिखाया गया। ये उसकी आदर्शवादिता है। इसी उधर देखिए आप, यहाँ महात्मा बुद्ध है, यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ देखिए ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है।
तो इन मूर्तियों को देख करके अपन को लग रहा है कि महात्मा बुद्ध जो है वो कमजोर है, तपस्या किए हुए हैं, संघर्षशील है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने जुझारू रूप से संघर्ष किया। तो ये मथुरा शैली की विशेषता। फिर मैंने बताया था कि और हिंदू देवी देवता, जब गुप्त काल अपन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि गुप्त काल में विष्णु की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, लिंग की, पार्वती और शिव की मूर्ति है, बलराम की मूर्ति है, लक्ष्मण की मूर्ति है। ये सारी मूर्तियां जो है वो किसमें बनी थी? मथुरा से। दूसरा, यक्ष और यक्षी की मूर्तियां, तो मथुरा से सबसे अधिक जो है यक्ष और यक्षी की मूर्तियां मिली है। यक्ष और यक्षी मतलब सामान्य पुरुष और सामान्य जो है वो महिला की मूर्ति। अब देखिए ये यक्षी की मूर्तियां, ये आप देखें यक्ष, यक्ष और यक्षी, यक्षी मतलब महिला मूर्तियां, विमन्स, तो ये फीमेल मूर्तियां, ये सारी ये मूर्तियां जो है किसमें बनी है? ये मथुरा शैली में बनी है। तो इस प्रकार जो है आप दोनों शैलियों को देख करके ये पहचान गए कि कौन सी गांधार शैली है और कौन सी जो है वो मथुरा शैली है। अब इसको रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट में, जो है वापस बोल रहा हूं मैं। गांधार शैली का केंद्र गांधार था, इसलिए उसका नाम गांधार शैली पड़ी। मथुरा शैली का केंद्र मथुरा था, इसलिए उसका नाम मथुरा शैली पड़ी। गांधार शैली को यूनानी शैली भी बोलते हैं, रोमन और ग्रीक शैली भी बोलते हैं, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी बोलते हैं, यूनानी शैली भी बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांधार शैली के ऊपर जो है यूनानी कला का प्रभाव है, इसलिए उसको इस नाम से जानते हैं। जबकि मथुरा शैली जो है वो पूर्णतः देशी शैली है, पूर्णतः भारतीय शैली है। फिर गांधार शैली में जो है मूर्तियों के विषय तो भारतीय हैं, लेकिन उनके निर्माण का ढंग जो है वो क्या है? यूनानी है, यानी कि यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर बनाए गए। तो निर्माण जो है यूनानी ढंग से किया गया और उसके विषय जो है भारतीय है। जबकि मथुरा शैली में विषय भी भारतीय है, उनका निर्माण भी जो है वो भारतीय शैली पर किया गया। फिर अगर बात करें गांधार शैली, तो गांधार शैली में जो है वो मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर से किया गया, जबकि इधर मथुरा शैली में जो है मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। फिर मैंने बताया गांधार शैली में केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी, जिसमें महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी। जबकि इधर जो है मथुरा शैली में जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियां भी बनी, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी और यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी बनी। गांधार शैली में जो है वो सबसे अधिक मूर्तियां जो है महात्मा बुद्ध की बनी और बोधिसत्व में सबसे अधिक जो है वो मैत्रेय नाथ की बनी। जबकि इधर जो है मथुरा शैली में जो है सबसे अधिक मूर्तियां जो है हिंदू देवी देवताओं की बनी। फिर गांधार शैली में मूर्तियां जो है यूनानी देवता अपोलो की अनुकृति पर बनाई गई है, जबकि यहां कोई अनुकृति नहीं है, यहां जैसा है वैसा ही बनाया गया। गांधार शैली में जो है वो मैंने बताया कि गांधार शैली में जो है वो यथार्थता पर बल दिया गया, जबकि इधर जो है मथुरा शैली में जो है वो आदर्शवादिता पर बल दिया गया। गांधार शैली में जो है वो शारीरिक सौष्ठव, भौतिकता और प्लस नग्नता पर बल दिया गया, जबकि मथुरा शैली में जो है वो आध्यात्मिकता, भावुकता, सजीवता पर बल दिया गया। उसमें थोड़ा इमोशनल दिखाया गया, उसमें जो सी है मान लीजिए उसमें दिखाया गया। प्रकृति की मूर्तियां बनी है, मानव की मूर्तियां बनी है, प्लस पशु पक्षियों की बनी है, यक्ष और यक्षी की मूर्तियां बनी है, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है ये क्या है, ये महात्मा और प्लस महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी शैली में बनी? उस मथुरा शैली में बनी। प्लस हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण पहले किस शैली में किया गया? मथुरा शैली में बना। प्लस जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण पहले किस शैली में किया गया? मथुरा शैली में। प्लस यक्ष और यक्षी की मूर्तियों का निर्माण पहले कौन सी शैली में किया गया? मथुरा शैली में। तो जितनी भी मूर्तियां बनी पहले कौन सी शैली में बनी है? मथुरा शैली में। बाद में जो है वो इन शैली में बन गई। तो ये दोनों जो है वो गांधार शैली का और मथुरा शैली दोनों के डिफरेंस है। आपसे पूछ सकता है कि गांधार शैली की न्यून में से कौन सी विशेषता नहीं है, मथुरा शैली की न्यून में से कौन सी विशेषता नहीं है, प्लस को मथुरा शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है, गांधार शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। इस तरह से आपको वो पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों को अलग अलग अंतर बताते हुए चित्र के माध्यम से बता दिया कि देखिए ये तो है गांधार शैली की मूर्तियां, ये जो है वो मथुरा शैली की मूर्तियां। तो इस प्रकार जो है मौर्योत्तर काल के बाद में, मौर्यों के बाद में जो है और गुप्तों से पहले कला, मूर्ति कला की दो नई शैली आई, उसमें एक गांधार शैली है, एक मथुरा शैली है। ये दोनों का विकास कुषाण काल में हुआ और कुषाण काल में भी जो है वो कहाँ हुआ? कनिष्क के काल में, कनिष्क प्रथम के काल में। दोनों को मैंने अच्छे से दिखा लिया, दोनों को यहाँ फिट कर लेना आप लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये हो गया गांधार शैली और मथुरा शैली।